ओके। नाउ हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पढ़ने के बाद जो है तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर को। इंटीग्रल कंट्रोलर यानी कि आई कंट्रोलर। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो इंटीग्रल एक्शन। इंटीग्रल एक्शन यानी कि समिंग समिंग द एरर ओवर द टाइम। ओके, जिस तरह से हम लोग समिंग करते हैं एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं ओके ओवर द एक्स, उसी तरह जो है समिंग द एरर ओवर टाइम, और उस एरर को हम लोग सम करके मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई दैट सम बाय द गेन। ओके, और रिजल्ट में हम लोग ऐड करते हैं जस्ट टू गेट द कंट्रोलर आउट। यानी कि हम लोग इसको अभी हम देख रहे हैं जस्ट इसको हम इस तरह से बात कर सकते हैं जैसे हम लोग बात किए यहाँ पे। ओके, पी कंट्रोलर में हम लोग क्या बात किए थे, पी इक्वल टू के पी ई पी प्लस पी नॉट। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड प्रोपोर्शनल गेन के रिलेटेड, तो ये पी नॉट तो रहेगा ही है ना, बट केपी एपी जो है केपी यहाँ पे जो पोजीशन कांस्टेंट को दिखा रहा था और ये जो एरर दिखा रहा था वहां पे हर एक एरर के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा था। अब हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। अब उस एरर को जहां तक जितने टाइम तक आपको चाहिए, जैसे आपका जो भी आ रहा था एरर है ना, ये हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक 0 से टी तक चाहिए। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, ओके आई कंट्रोलर में ओके ये जो हम लोग पी लिख रहे हैं आपको इसी भी टाइम का फंक्शन होगा पी नॉट, जो हमारा एक फिक्स वैल्यू होगा। ओके, और जो हमारा ईपी है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक विद द कोएफिशिएंट के आई। दिस इज द इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स ये एरर है हमारा। ओके, इसको हम लोग डिटेल करेंगे तुरंत हम लोग। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोलर का आउटपुट है वो चेंज हुआ एक रेट से चेंज हुआ, वैसे रेट से जो प्रोपोर्शनल है एक्चुएटिंग एरर सिग्नल का। एक्चुएटिंग एरर सिग्नल जो हमारा ईटी था उसका जो है प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ऑफकोर्स पी नॉट जो है आप लोग सब जानते हैं वो कंट्रोल्ड आउटपुट है या कंट्रोलर आउटपुट है एट टी इक्वल टू 0। यानी कि जब टी इक्वल टू 0 होगा तो ऑफकोर्स ये जैसे टी इक्वल टू 0 हो गया तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से 0 यानी कि इसका वैल्यू व्हाट 0। तो जब टी इक्वल टू 0 हुआ ओके, तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट आ रहा है दैट इज टी नॉट। गॉट इट। एक इंटीग्रेशन को अगर सेम वैल्यू से सेम ए से ए, बी से बी, सी से सी अगर इंटीग्रेट करें तो उसका वैल्यू क्या 0 नहीं। ओके, तो यहाँ पे पी नॉट जो हुआ दैट इज द कंट्रोल्ड आउटपुट एट टी इक्वल टू 0। ओके, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब इंटीग्रल एक्शन स्टार्ट हुआ, जब इंटीग्रल एक्शन स्टार्ट हुआ यानी कि इंटीग्रल एक्शन यानी कि हम लोग एरर का सम लेना अब शुरू कर रहे हैं जोड़ के। तो जिस इंस्टेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं वो इंस्टेंट को हम लोग टी इक्वल टू 0 यानी कि 0 टाइम हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से जो है पी नॉट हम लोग डिफाइन कर लिए। अब यहाँ पे के आई जो है, जिस तरह से हम लोग केपी को हम लोग क्या बोले है ना, के पी मतलब प्रोपोर्शनल, के मतलब गेन, ये प्रोपोर्शनल गेन हुआ। उसी तरह के आई जो है वो इंटीग्रल गेन हो गया, इंटीग्रल गेन। ओके, इंटीग्रल गेन ये बताता है ओके कि हाउ मच कंट्रोल्ड आउटपुट या कंट्रोलर आउटपुट, हाउ मच कंट्रोलर आउटपुट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी % ऑफ टाइम ऑफ द एरर। यानी कि एरर के टाइम का जो परसेंटेज है एवरी है ना, फॉर एवरी % ऑफ द टाइम ऑफ द एरर कितना जो है आपका आउटपुट रिक्वायर्ड है, परसेंटेज में कितना आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, दैट इज द के आई। गॉट इट, दैट इज के आई, दैट इज द इंटीग्रल गेन। ये बता रहा है कि हाउ मच कंट्रोल्ड आउटपुट या कंट्रोलर आउटपुट इन परसेंटेज इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी % ऑफ टाइम ऑफ द एरर।
फॉर एवरी परसेंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर के प्रत्येक परसेंटेज के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है कंट्रोलर आउटपुट का, हाउ मच कंट्रोलर आउटपुट, ओके, दैट इज द इंटीग्रल गेन। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे अनदर वे करें एक्सप्रेशन का, इंटीग्रल एक्शन का दूसरा जो वे है, अब सोचो ये दूसरा वे क्या होगा। दूसरा वे ये हो गया कि जो भी हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे लिए, ओके, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी पी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके, तो ये तो हमारा, इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, जो इंटीग्रेट किया हुआ है इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ईपी आएगा। यस सर, ऑफ कोर्स ईपी आएगा। तो यहाँ पे के आई इंटू ईपी, और पी नॉट तो हमारा कांस्टेंट है नहीं, तो ये एक दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इसी एक्सप्रेशन को दूसरे टर्म में हम लोग लिखते हैं, गॉट इट। इसी टर्म को दूसरे हम लोग इसी एक्सप्रेशन को दूसरे टर्म में लिख दिए, ओके, बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, but after derivative, okay, we can keep the another expression, that is the derivative of p with respect to t, that must be equal to integral gain multiplied by the ep either, got it now। अब ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है, ओके, ये एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है कि जब एरर जो है हो रहा है, when the an error occur, जब एरर होता है, then the controller begin increase or decrease its output, ओके, जब एरर हो रहा है यानी कि कंट्रोलर बिगिन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट एट ए रेट, उस रेट पे, जिस रेट पे जो है, ओके, विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एरर। यानी कि अब सोचो अगर एरर नहीं हुआ, एरर नहीं हुआ तो देन व्हाट, इसका डेरिवेटिव जीरो। एरर नहीं होने का मतलब ईपी जीरो, नहीं, एरर नहीं होने का मतलब ये ना भाई, ईपी जीरो। ईपी जीरो यानी कि ये डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब एरर जीरो है देन कंट्रोलर आउटपुट डू नॉट चेंज, नहीं, कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। यानी कि ये हम लोग बातें यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंपल, कि अगर एरर हुआ, अगर एरर हुआ, ओके, तब एरर अगर होगा तो ये जिस रेट से ये बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज के आई आई पी। रेट तो ये है ना भाई, ये रेट हमारा जो है के आई इंटू ए पी है। अगर एरर नहीं हुआ then controller output do not change, of course if p equal to 0 then derivative of p with respect to t that must be equal to 0, okay, then error हमारा नहीं हुआ, then there will be no any change, then there will be no any change in the output, then there will be no any change in the controller output, of course it should not be, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एरर ही नहीं है तो कंट्रोलर आउटपुट क्यों चेंज होगा, गॉट इट, ओके। लेकिन जब एरर आ रहा है, एरर अगर हुआ और ये एरर अगर पॉजिटिव हो गया, अगर एरर जो है ये पॉजिटिव हुआ तो ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव होगा, नहीं, ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव होगा। तब पॉजिटिव होने का मतलब व्हाट, यानी कि कंट्रोलर आउटपुट जो है वो बिगिंस टू रैंप अप, इंक्रीज करना, किस रेट से, इस रेट से, के आई ई पी रेट से वो इंक्रीज करेगा। वो कब, जब पॉजिटिव होगा तब। एग्रीड और नॉट, टेल मी, एग्रीड, यस सर, थैंक यू। देन ईपी जब एरर हमारा पॉजिटिव हो रहा है तो जो कंट्रोलर आउटपुट होगा वो रैंप अप, रैंप है ना, रैंप है, ये रैंप है, ओके, ये रैंप है, रैंप अप, रैंप डाउन, रैंप डाउन, गॉट इट, ओके।
अब अगर वही एरर निगेटिव हो गया हमारा, ये निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव, तो ये निगेटिव होने का मतलब क्या है, ईपी निगेटिव नहीं, यानी कि ये कंट्रोलर आउटपुट बिगिंस टू रैम्प डाउन एट ए रेट ki into ep, यही रेट से। गॉट इट? यही हमारा इंटीग्रल कंट्रोल है। यानी कि अब इसको आप सोच सकते हो सिंपल, यहाँ पे अगर हम लोग जो है, आप इंटीग्रल का तो इसका तो हम लोग एक्सप्रेशन बनाना में टफ है, बट इसका एक्सप्रेशन तो लोग बना ही सकते हैं ना? नहीं, इसका एक्सप्रेशन लोग Yes, बना sir. सकते हैं। ओके, बाई एक्सिस में आप ले लो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोलर आउटपुट, देख सकते हैं हम लोग? नहीं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोलर आउटपुट। ओके, थैंक यू स्नेहा। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोलर आउटपुट, और ये हमारा जो है ये एरर बता रहा है, एरर यानी कि ईपी। तो अगर हम लोग डीपीटी और ईपी यानी कि ये टीआई हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लीनियर रिलेशनशिप नहीं, लीनियर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में Yes, होगा sir. ना? Yes, कैसे sir. होगा? ऑफ कोर्स होगा। ओके, तो ये लीनियर रिलेशनशिप, तब मान लेते हैं कि हम लोग जो है ये जीरो पे सेट किए, सेट पॉइंट हमारा जीरो है। ओके, तो ये जीरो पे हम लोग सेट किए, प्रोपोर्शनल गेन हमारा जो है, सॉरी इंटीग्रल गेन जो है हमारा वो है की आई। ओके, तो ये हमारा लिनियरली, अगर मान लेते हैं कि आपका की आई जो है ये वैल्यू है, तो की आई हमारा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो तो बढ़ेगा। अब ये मान लेते हैं कि आई हमारा बढ़ गया, ये 1 है, ये की आई 2 है सपोज, और इस की आई 2 का वैल्यू की आई 1 से ज्यादा है। गॉट इट? जब की आई 1 से ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स रैंप अप होगा, नहीं रैंप अप होगा। ओके, यानी कि अब एरर हमारा जो है बढ़ेगा, कि ईपी जो है ये 30 से बढ़ेगा, डीपीटी बाई डीटी वो पॉजिटिव ज्यादा होगा, नहीं, दैट इज, ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? Yes. यानी कि ये आपको दिखा क्या रहा है, ओके, हाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोलर आउटपुट, how the rate of change of controller output depends upon the value of error. Got it? How the rate of change of controller output depends upon the error. How? By the size of gain. है ना भाई? इसके द्वारा ही ना, कैसे ये इस पे डिपेंड Yes, sir. करता है? ओके, ये कैसे डिपेंड कर रहा है ये इस पे? बाई द वैल्यू के आई। गॉट इट? उसी के द्वारा ये डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं, नहीं ना? अब यहाँ पे एक्चुअल कंट्रोलर आउटपुट अगर हम निकालना चाहें, एक्चुअल कंट्रोलर आउटपुट, ओके, अब देखो एक्चुअल कंट्रोलर आउटपुट निकाल रहे हैं हम लोग। सपोज हम लोग यहाँ बनाते हैं एक्चुअल कंट्रोलर आउटपुट। अब देखो यहाँ पे हमारा ये P क्या था, P इन परसेंटेज है ना? ओके, जस्ट सी, दिस इज द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो है ये कांस्टेंट, ये हमारा ईपी इधर इन परसेंटेज, ये भी है ना, ये भी हमारा टाइम, ये भी टाइम। तो ये कांस्टेंट कब? जब नो एनी एरर, कोई एरर नहीं हो, नहीं, यानी कि यहां तक ये इसका कोई एरर नहीं, जीरो, नहीं भाई, Yes, sir. कोई एरर नहीं है ना? अब ये अप हो रहा है, जब ये अप हो रहा है यानी कि पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अप हो रहा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, यानी कि मान लेते हैं इसका मतलब पॉजिटिव एरर, ये अप हो रहा है मतलब पॉजिटिव एरर ना, अगर डाउन होता तो नेगेटिव एरर। Yes, sir. ये अप हो रहा है यानी कि यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था, तो अप हो रहा है तो यानी कि इस इंस्टेंट से कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। गॉट इट? यहाँ तक। अब मान लेते हैं फिर से जो है ये दूसरा कांस्टेंट वैल्यू लेगा, तो फिर कोई एरर नहीं, देख सकते हैं हम लोग इस तरह से। दिस इज द मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट द
कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लाइक दैट। यानी कि अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इन द केस ऑफ गेन की आई, ओके, आउटपुट फाइनली सैचुरेट्स एट 100%। ऑफ कोर्स मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 100% हम लोग अगर ले ले, ये 100% मान लेते हैं, ओके, ये 100% है ना, तो यहाँ से तो ये सैचुरेट कर गया है, तो सैचुरेट कर गया तो इसके बाद तो हम लोग एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, सैचुरेशन पॉइंट पे एरर कैलकुलेट एक नहीं बार फिर करते नहीं। ओके, देन इन द केस ऑफ गेन की आई द आउटपुट फाइनली सैचुरेट्स एट 100% और उसके बाद कोई एक्शन नहीं, नो फर्दर एक्शन टेक्स प्लेस। एग्रीड? ओके, नाउ जिस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात किए थे प्रोपोर्शनल मोड का, हम लोग इसी तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे इंटीग्रल मोड का फाइनली। ओके, फाइनली क्या है कि अगर एरर 0 हुआ, अगर एरर 0 होता है तब आउटपुट स्टे एंड फिक्स्ड एट ए वैल्यू, जो भी ये था, ओके, यानी कि मतलब एरर मान लेते हैं 0 है तो आउटपुट अब स्टे कर जाएगा और फिक्स्ड हो जाएगा उसी वैल्यू पे, ओके, जिस वैल्यू पे वहां पे जाके एरर 0 हो गया। एग्रीड? यस sir. Error is 0, then output is stay and fixed at a value what it was, जो ये था, when their error went to 0, जैसे ही उसका एरर जो है 0 गया, वैसे ही जिस वैल्यू पे ये था उसी वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और स्टे कर जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल मोड। क्लियर है? नाउ अगर एरर 0 नहीं होता है, तो अगर एरर 0 नहीं होगा, ओके, तो मान लेते हैं हम लोग एरर जो है 1%, और 1% प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अगर एरर हमारा जो है हम लोग की आई ईपी लिख रहे हैं तो एरर ये 1%, तो 1 मतलब ये खत्म। जिस तरह से हम लोग वहां किए थे बात है ना कि ये हमारा 1 हो गया, ये खत्म। ओके, तो अगर एरर हमारा +1% तो माइनस करके इसको जो है ये घटेगा करेक्शन करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे एरर अगर फॉर एवरी 1% ऑफ द एरर, ओके, फॉर एवरी 1% ऑफ द एरर, ओके, आउटपुट विल बिगिन टू इंक्रीज। अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर पॉजिटिव एरर है फॉर एवरी +1% ऑफ द एरर, ओके, आउटपुट विल इंक्रीज, ओके, किस रेट से, एट ए रेट ऑफ आई। एग्रीड? नहीं? यस सर ठीक। ओके, अगर हमारा एरर -1% हुआ देन आउटपुट विल बिगिन टू डिक्रीज, किस रेट से, एट ए रेट ऑफ की आई, -1% माइनस की आई, माइनस की आई। वेरी गुड। ओके, तो माइनस की आई नहीं, बस की आई का रेट होगा, है ना। डिक्रीज तो हम लोग बोल ही दिए, इंक्रीज और डिक्रीज प्लस और माइनस के सेंस में। गॉट इट? वैल्यू तो के आई ना होगा सर। हाँ। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रल मोड हो गया। अब इंटीग्रल मोड में एक टर्म आता है एरिया एक्यूमुलेशन। तो एरिया एक्यूमुलेशन जनरली क्या है कि इंटीग्रल एक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है क्या, एरिया ऑफ द फंक्शन बीइंग इंटीग्रेटेड, यानी कि उस फंक्शन का एरिया जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वही एरिया एक्यूमुलेशन हुआ। एरिया एक्यूमुलेशन एक टर्म है। तो यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन निकाल ले, ओके, एक्सप्रेशन आपको याद होगा, जो आपने एक्सप्रेशन निकाला ये एक्सप्रेशन, ओके, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ओके, ये कंट्रोलर आउटपुट को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एरिया एक्यूमुलेशन जनरली ये क्या हो रहा है कि एक इंटीग्रल एक्शन जो है, इंटीग्रल एक्शन मतलब क्या है कि एरिया ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन और उसमें एरिया एक्यूमुलेट करता है। ऑफ कोर्स एरिया हमेशा ऐड होता है, तो एरिया ऑफ द फंक्शन बीइंग इंटीग्रेटेड। यहाँ पे ये जो एक एक्सप्रेशन है, ओके, ये एक्सप्रेशन ये प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोलर आउटपुट को, जो किसके बराबर है, वो पहले से जो है इक्वल टू सेट एरिया
अंडर द ईरर टाइम कर्व। ओके, ये एरिया ओके अंडर द ईरर टाइम कर्व, जो भी ईरर टाइम कर्व होता, ओके अगर ये ईरर टाइम, ये ईरर टाइम कर्व, ये ईरर टाइम कर्व, ओके जो भी आपका ईरर है, सेट एरिया जो भी है, ओके और उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर दे, के आई से। इसको अगर मल्टीप्लाई के आई से कर दीजिए, एरिया हमारा निकल गया एपी डी टी, 0 से टी, ये 0 हो गया, 0 से टी। ओके, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के आई से, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यही हमारा जो है ये बताएगा क्या कि जो इंटीग्रल टर्म है वो एक्यूमुलेट हुआ ईरर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। इंटीग्रल टर्म ये क्या बता रहा है, इंटीग्रल टर्म ये बता रहा है कि ये ईरर का एक्यूमुलेशन है, एरिया एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। एरिया एक्यूमुलेशन मतलब ईरर का एक्यूमुलेशन, टोटल ईरर कितना हो गया, यानी कि इट इज इक्वल टू द सेट एरिया अंडर द ईरर पॉइंट कर्व मल्टीप्लाइड बाय द के आई। हम लोग के आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रल टर्म एक्यूमुलेट द ईरर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे अगर जो है बात करें, ओके क्या, डेरिवेटिव कंट्रोल का, डेरिवेटिव और डी कंट्रोलर। क्लियर? तो डेरिवेटिव या डी कंट्रोलर आपको जिस तरह से इंटीग्रल को डिफाइन किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह, उसी तरह हम लोग डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन वो रेस्पॉन्स कर रहा है एक रेट को जिसपे एरर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना भाई डेरिवेटिव। यानी कि जिस तरह से हमने यहाँ पे एरिया डिफाइन किए, है ना, जिस तरह से ये पी के लिए, आई के लिए, अब डी के लिए, है ना, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू के डी डी ई पी डी टी प्लस पी नॉट। I think all of you it's okay. This one. सारे में ये कॉमन, सारे में ये कॉमन। ओके, ईपी प्रोपोर्शनल गेन, यहाँ पे पीटी के आई इंटीग्रल गेन, इंटीग्रेशन का साइन, केडी डिफरेंशियल गेन, यहाँ डेरिवेटिव का साइन विद रिस्पेक्ट टू ईदर। नो प्रॉब्लम, दिस इज द मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। नहीं ना, नो, तो यहाँ पे जो केडी हो गया दैट इज द डेरिवेटिव गेन। डेरिवेटिव गेन जो आइडिया दे रहा है, जिस तरह से इंटीग्रल गेन वहां था वहां भी आइडिया दे रहा था, उसी तरह ये भी एक आइडिया दे रहा है। किसके लिए, किसके लिए, ये आइडिया अबाउट दे रहा है कि हाउ मच परसेंट टू चेंज द कंट्रोलर आउटपुट फॉर एवरी परसेंट पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, यानी हाउ मच वैल्यू, ये ना भाई के डी। ओके, अगर फॉर एवरी 1% एरर, ऑफ कोर्स ईपी को हम लोग परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं, फॉर एवरी 1% पर सेकेंड, है ना, फॉर एवरी परसेंट, 1% नहीं बोलेंगे, एवरी परसेंट मतलब 1% हो गया। ओके, यानी कि फॉर एवरी परसेंट पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, ये ना भाई, फॉर एवरी सेकेंड, सॉरी फॉर एवरी परसेंट पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर के लिए जो कंट्रोलर आउटपुट चेंज हो रहा है उसी के बारे में ये केडी बता रहा है। पी नॉट तो हमारा फिक्स है, जैसे हमारा ये जो है, ये हमारा जो है केडी हमारा ये 0 हुआ, सॉरी ईपी के बारे में बता रहा है 0 हुआ या कांस्टेंट हुआ, ईपी हमारा कांस्टेंट, वैसे ही डेरिवेटिव 0 नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं डेरिवेटिव एक्शन जो है इसको हम लोग अकेले यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका जो है ओके कैरेक्टरिस्टिक जो है, हम लोग डेरिवेटिव एक्शन को कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता है, सबसे पहले याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, डेरिवेटिव कंट्रोल इज नॉट यूज्ड अलोन। अब क्यों, जस्ट रेज अप द क्वेश्चन इन योर माइंड, है ना, क्यों? Then derivative action is not used alone
because controller output is 0 when the error is constant. सोचो, जैसे ही एरर कांस्टेंट हो गया तो कंट्रोलर आउटपुट तो 0 हो जाएगा। यस हाँ, सर। तो कंट्रोलर आउटपुट 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो है हमने इसको जो है क्या करते हैं, इसको अकेले कभी यूटिलाइज नहीं करते। दिन इसको हम लोग ये भी करते हैं, इसको हम लोग नाम कहते, एक दूसरा नाम भी है इसका एक नाम है दैट इज कॉल्ड, हाँ, रेट एक्शन एंटीसिपेटरी कंट्रोल। रेट एक्शन एंटीसिपेटरी कंट्रोल, ओके, एंटीसिपेटरी। अब यहाँ पे देखो, इसका एक फिगर है हमारे पास, जस्ट सी, ये हमारा जो है ये ईपी, फिगर बना ही लेते हैं। हम लोग ने जो है ये ग्राफ बना लिया है, ओके। ये आपको जो है ये आपका एक शार्प राइज दिख रहा है ना, शार्प राइज यानी कि हाई गेन, जितना तेजी से राइज होगा वो हाई गेन को इंडिकेट कर रहा है। ये शार्प राइज है, तेजी से राइज कर रहा है, ये भी राइज कर रहा है बट स्लो गेन नहीं। हम लोग बोल सकते हैं ये जो है नॉट ए शार्प राइज। तो नॉट ए शार्प राइज यानी कि लेस गेन, लेस गेन यानी कि कौन, स्लोप सिंपल स्लोप सोचो ना, ये देखो इसका स्लोप, इसका स्लोप, ओके, इसका स्लोप इसके कंपेयर में कम है, इसको हम लोग शार्प राइज बोलते हैं। शार्प राइज जितना तेज से राइज करे उतना ज्यादा गेन होगा, जितना धीरे से राइज करे उतना आपका जो है आपका कम गेन होगा, नहीं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं शार्प राइज, ओके, ये आपका नॉट ए शार्प राइज यानी कि लेस गेन, गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग शार्प राइज हो तो इसके पहले एरर 0, जब एरर 0 है हमारा तब भी हमारा एक कांस्टेंट आउटपुट है पी नॉट, है ना भाई। आपको जो हमारा ये था, ओके, P इक्वल टू के डी डी ई पी डी टी प्लस पी नॉट, ये एरर 0, गॉट इट, एरर 0 तब भी P इक्वल टू पी नॉट है, yes, ओके। एरर कांस्टेंट भी अगर इसमें होता तब भी P इक्वल टू पी नॉट हो जाता। अगर yes, एरर हमारा कांस्टेंट होता, कांस्टेंट एरर, मान लेते यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू हम लोग ले लेते, ओके, ये यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है एरर कुछ देर के लिए। तो एरर अगर कांस्टेंट होता तो उस कंडीशन में ये कहाँ चला जाता है, यहाँ, ओके। अब फिर अगर ये फिर से फॉल डाउन होता तो ये यहाँ आके, अब ये फिर यहाँ से फिर फॉल डाउन होता है यहाँ से नीचे, अब ये नीचे चला जाता, ओके, क्योंकि यहाँ से अब ये नीचे जाएगा क्योंकि अब इसका स्लोप डाउन हो रहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसको यहाँ पे, ओके, यहाँ ये जो है एरर आपका यहाँ पे देखो हाई गेन, जितना गेन होगा तो डी पी बाई डी टी उतना पॉजिटिव होगा, ओके। और गेन ये के डी, ये सारा के डी को इंडिकेट कर रहा है ना, ये के डी 1, के डी 2, के डी 3, के डी 4, गॉट इट। ये दोनों हमारा प्लस है और ये दोनों हमारा माइनस है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव स्लोप होगा, नहीं, ये नेगेटिव स्लोप होगा, एग्रीड और नॉट, ये दोनों नेगेटिव स्लोप, ये दोनों पॉजिटिव स्लोप। तो ये दोनों yes, sir. पॉजिटिव स्लोप, इसके साथ वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे शार्प राइज हुआ, तो जितना एक बार बढ़ना था बढ़ गया। आपको जितना तेजी से राइज करेगा फिर ये हमारा ऐड हो जाएगा, सिंपल पी नॉट में ऐड हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे स्लोप घट गया तो कुछ वैल्यू यहाँ पे घट गया, राइज होके ये कांस्टेंट हो गया कुछ देर तक, जितना देर भी हमारा रहा इतना, ये इतना देर तक ये स्लोप रहा, इतना देर तक इसका वैल्यू तो अब कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद इसका स्लोप घट गया तो जितना वैल्यू से घटा उतना वैल्यू से नीचे आएगा। आप फिर जितना देख लीजिए आपका इस स्लोप के साथ है उतना देख लीजिए आपका प्रोपोर्शनल आउटपुट जो है, सॉरी पी आपका कंट्रोलर आउटपुट वो कांस्टेंट। अब ये इसके साथ जो है अब स्लोप हम लोग ये था, सडनली इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, तो सडनली आपका स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है आपका स्लोप यानी कि इसका राइज जो है ये आपका ये और घट गया, देखिए आपका ये घट गया, तो जितना वैल्यू के लिए घटा उतना वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट
और ये फिर से ये आपका आ गया, तो ये आपका सारा नेगेटिव चला गया। सिंपल, गॉट इट। तो ये आपका ये यहां से घटा है ना, तो यहां से घटा तो ये इसको भी नेगेटिव जाना चाहिए था, गॉट इट, इसको भी नेगेटिव जाना चाहिए था, लेकिन जितना वैल्यू से ये ज्यादा था उसमें जब इसको ऐड किया गया तो ये क्या हो गया, एक सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू दे दी। नहीं, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ बढ़ रहा था, सडनली इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव मतलब हार्ट, ये गेन नेगेटिव KD2, गॉट इट। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ही वैल्यू था, अगर ये नहीं रहता तो इसका वैल्यू कहाँ जाना चाहिए था, नीचे, माइनस हो जाता, क्योंकि ये अब ये dEP/dt जो है ये माइनस साइन के साथ है, तो ये P0 से ये घट जाएगा, माइनस साइन आ जाता तो। लेकिन ये माइनस साइन अब इसमें जो वैल्यू था उसमें ऐड होके फिर आ गया ये पॉजिटिव ही, लेकिन अब इसके साथ क्योंकि फिर यहाँ अचानक से ये क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, तो अचानक से फॉल डाउन होकर इधर 0 हो गया, तो ये भी आपका जो है सडनली फॉल डाउन होके हो सकता है निगेटिव भी चला जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ रह जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रह जाए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू KD। गॉट इट, आई थिंक ऑल ऑफ यू इट्स ओके, समझ रहे आप लोग, है ना? ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव मोड है, ओके, ये मस्ट बी, ये मोड जो है मस्ट बी यूज्ड विद द ग्रेट केयर, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल गेन मतलब मस्ट बी यूज्ड विद ग्रेट केयर विद द स्मॉल गेन, क्योंकि अगर रैपिड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर हो रहा है, रैपिड यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, तो उसके चलते जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है कंट्रोलर आउटपुट में। अब सोचो यहाँ पे रैपिडली अगर चेंजेस हुआ तो इसका वैल्यू सडनली हाई हो गया, नहीं, सडनली यहाँ पे देखो फॉल डाउन हो गया, तो सडनली अगर कंट्रोलर आउटपुट चेंज होने लगा सडनली, तो उसके चलते जो है सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो यही करने की याद रखेंगे कि डेरिवेटिव मोड में जो है, ओके, अगर जो है आपका एरर नहीं बात कर रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल गेन बात कर रहा हूँ, है ना, सॉरी डेरिवेटिव गेन। अगर डेरिवेटिव गेन जो है, ओके, वो आपका बहुत ज्यादा तेजी से रैपिडली चेंज अगर हो रहा है, ओके, यानी कि गेन हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है, ओके, वो अगर रैपिडली चेंज हो रहा है, ओके, देन दैट मे रिजल्ट, या तो KI ज्यादा हुआ, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर यानी कि dEP/dt, ओके, अगर वो हमारा रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसके चलते बहुत ज्यादा वैल्यू में कंट्रोलर आउटपुट में चेंजेस हो सकता है, तो उसके चलते ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनस्टेबल की हो जा सकता है, देन ये नहीं होना चाहिए, ओके, तो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए स्मॉल गेन होना चाहिए, है ना। नाउ जिस तरह से हम लोग प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसी तरह से इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि अगर एरर 0 हुआ तो एरर 0 यानी कि नो आउटपुट, याद रखिएगा, कोई आउटपुट नहीं, हाँ कुछ टाइम, एरर 0 यानी कि नो आउटपुट, ओके, एरर हमारा कांस्टेंट है टाइम में, तब भी इसका कोई आउटपुट नहीं, नो आउटपुट, इसको आउटपुट के रूप में नहीं देखेंगे आप, एरर 0 या एरर कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव मोड अकेले ऑपरेट नहीं होता है, ओके। अगर एरर आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आउटपुट जो है वो KP% से आपका चेंज हो, KD% से चेंज हो जाएगा फॉर एवरी 1% ऑफ द एरर, है ना। और डायरेक्ट एक्शन के लिए पॉजिटिव रेट, उसको हम लोग पॉजिटिव डेरिवेटिव बोलेंगे, अगर रिवर्स एक्शन हुआ तो आपका निगेटिव डेरिवेटिव मोड आउटपुट होगा, बस और कुछ नहीं, याद रखेंगे, है ना। नो एरर या कांस्टेंट एरर यानी कि नो आउटपुट, बस दैट इज द डेरिवेटिव मोड, ओके। यस। नाउ ये फिर खत्म हो रहा है टाइम।